हेलो एवरीवन, मैं दीपक शर्मा आज आपके लिए फिर एक वीडियो लेकर के आया हूँ। क्लास 10 चैप्टर 3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आज सबसे पहले पढ़ेंगे कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी। तो मेरे पास ये दो इक्वेशंस हैं, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। तो यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 व्हाट इज दिस। पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये है क्या। a1 a2 द कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, एंड b1 b2 द कोफिशिएंट्स ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, एंड c1 c2 आर कॉन्स्टेंट्स इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इनकी कोफिशिएंट्स की कुछ कंडीशंस है वो चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है दैट इज सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। अब जब उस सिस्टम का सॉल्यूशन आ रहा है तो वो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। फिर सेकंड कंडीशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सॉल्यूशन है बहुत सारे। तो जब सॉल्यूशन हमें मिल रहा है तो ऑब्वियसली दिस इज कंसिस्टेंट। ठीक है, ये कंसिस्टेंट के दोनों पार्ट है, तो मैंने दोनों के लिए लिखा हुआ है कंसिस्टेंट। तो इसके लिए कंडीशन कौन सी होल्ड करेगी, a1 a2 = b1/b2 = c1/c2। यानी हमारे पास जो रेशियो है वो तीनों इक्वल आनी चाहिए, तभी हमारा सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट होगा, और जब सॉल्यूशन आएगा तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। अगर उस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो डेट मीन्स इनकंसिस्टेंट होगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन कौन सी होगी, फर्स्ट a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। फर्स्ट टू रेशियोज इक्वल होंगी बट लास्ट रेशियो इक्वल नहीं होगी। तो इनको हम दूसरे वे में भी देख सकते हैं और जान सकते हैं। आपसे कभी कभी क्वेश्चंस ये पूछे जाएंगे कि बताइए कि जो सिस्टम है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट होंगी या फिर पैरेलल लाइंस होंगी। तो फर्स्ट जो केस है यूनिक सॉल्यूशन जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। तो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंटरसेक्टिंग लाइंस और उसका सिंबल दिया हुआ है, डेट मीन्स वो दोनों एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट यानी ओनली पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। फिर कोइंसिडेंट यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, तो उसमें हर एक पॉइंट की सॉल्यूशन होगा, तो इसीलिए इसको कोइंसिडेंट बोलते हैं। और लास्ट पैरेलल लाइंस, जब कोई लाइन मिलेगी ही नहीं, दोनों आपस में पैरेलल चल रही हैं, तो उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और उसका सिंबल होगा दिस टाइप, दैट इज लाइक योर नोटबुक लाइंस। आपने अपनी नोटबुक की लाइंस देखी होंगी कि वो पैरेलल्स होती हैं। ठीक है, ये तो थी कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी। फिर आगे बढ़ते हैं हम, टाइप्स ऑफ मेथड्स फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आप ये बहुत अच्छे से तरीके से जानते हैं कि 10th क्लास में जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के जो तरीके हैं वो बेसिकली 4 हैं। लेकिन इस लॉकडाउन पीरियड में जो गवर्नमेंट ने 30% कोर्स रिड्यूस किया है बच्चों का, उनमें से इसका जो 4th मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसको हटा दिया गया है। तो उसके बाद में ये 3 मेथड्स आपको करवा रहा हूँ। तो फर्स्ट मैंने एक एग्जाम्पल कंसीडर किया। फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड, तो उसके लिए मैंने दो इक्वेशंस ली, x + y = 0 और x - y = 4। तो उसके बाद मैंने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड किया, एक बार x को 0 पुट किया तो y 10 आ गया, फिर y को 0 पुट किया तो x 10 आ गया। उसके लिए मैंने एक बॉक्स बना लिया है। फिर बिल्कुल सिमिलरली सेकंड इक्वेशन के लिए एक और बॉक्स क्रिएट किया। एक बार x को 0 रखा तो y -4 आ गया, और जब मैंने y को 0 रखा है तो x 4 आ गया। तो उसके बाद जब मैंने उसका ग्राफ ड्रॉ किया तो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। तो ये वाली जो लाइन है, ये हमारी लाइन है x + y = 10, और ये लाइन है हमारी x - y = 4।
तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यही एक्चुअली हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। यही हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, जिसमें x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3 आई। जैसे कि आप ग्राफ में इसको ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट आएगा आंसर। फिर दूसरा आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, a की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना। तो मैंने सेकंड वाली इक्वेशन से x को रिप्लेस करना है, y उधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 4 + y आएगा। अगर मैं x की वैल्यू 4 + y फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूँ तो x को रिप्लेस कर दो यहाँ से 4 + y + y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से जब मैंने सॉल्व किया तो y की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू 7 आ जाएगी जब मैं y की वैल्यू को दोबारा से रिप्लेस करूँगा, या तो फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड इक्वेशन में। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। फिर एलिमिनेशन मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, अपने कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं, या तो x को कर सकते हैं या फिर y को कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने दोनों को लिया, तो फर्स्ट केस में अगर मैं ऐड करता हूँ तो वहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 14 एंड x इक्वल टू 7। और अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को, तो साइन आफ्टर चेंजिंग साइन वी गेट 2y इज इक्वल टू 6 विच इज इक्वल टू y इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हमने तीनों वे से एक क्वेश्चन को ही सॉल्व किया और आपने देखा कि तीनों केस में जो हमारा आंसर आया वो सेम आया। तो उम्मीद है आपका आज का ये जो टॉपिक था वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि हम 1-2 प्रॉब्लम और शेयर करें आपके लिए। फिर एक कोई अच्छी सी वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँगा, दीपक शर्मा। उसके लिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल DK एजुकेशन पॉइंट को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।